दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे बॉलीवुड के उस ऐसे चहीते सितारे की जिसका नाम जब भी जुबान पर आता है आंखों में आंसू और दिल में खौफ और गुस्सा देखने को मिलता है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है उस एक्टर से जुड़ी। तो कहीं ना कहीं 2 साल हो चुके हैं उस घटना को, लेकिन आज भी वो एक्टर फैंस के दिलों में उतना ही ताजा है, उसकी यादें उतनी ही ताजा है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। जी हाँ, जिस तरह से 14 जून 2020 को उनका निधन हो गया, लगातार जिस तरह से केस यहाँ पर चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के निधन से जुड़ी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश यहाँ पर जो तमाम एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो या फिर एनसीबी, लगातार कर रही हैं। 2 साल का एक लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन एक्टर को इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है। इसी के साथ अगर बात करें कि जब भी सुशांत सिंह राजपूत का केस सुर्खियों में आता है, अपने आप ही उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम लिया जाता है। तो जिस तरह से एक बार फिर से 2 साल की लंबी शांति के बाद सुशांत सिंह का ये केस सुर्खियां पकड़ रहा है, तो यहाँ पर रिया को लेकर भी बातचीत हो रही है। जिस तरह से अभी हाल ही में एनसीबी ने रिया समेत 35 आरोपियों के खिलाफ जो याचिका यहाँ पर दायर की है, एक स्पेशल टीम को पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है। उसके बाद फैंस की लगातार नजरें रिया चक्रवर्ती पर बनी हुई है। जिस तरह से उनकी एक एक मूवमेंट पर यहाँ पर फैंस और साथ ही सुशांत सिंह का परिवार लगातार नजरें गड़ाया हुआ है। और इसी बीच यहाँ पर रिया चक्रवर्ती से जुड़ा एक मामला यहाँ पर सामने आया है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी साक्षी, देखिए, सबसे पहले तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे और सवाल भी यही है कि आखिरकार क्या कुछ वजह है कि 2 साल से जांच पड़ताल चल रही है। सीबीआई और एनसीबी जैसी बड़ी जांच एजेंसियां जो बड़े से बड़े यहाँ पर केस को चुटकियों में सुलझा लेती है, आखिरकार क्या ऐसी वजह है, कहाँ कमी रह रही है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का जो निधन से जुड़ी ये गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है? देखिए प्रज्ञा, बॉलीवुड में जब ऐसी कुछ चीजें होती हैं या ऐसा कोई सितारा आता है या सितारा बनता है जो कि कहीं जमीन स्तर से उतर कर आया है, और जमीनी स्तर से उतर के हर कोई जानता है कि सुशांत सिंह राजपूत आए हैं, उन्होंने वहां आकर किस तरह से अपनी पहचान बनाई और फिल्मों में जो है एक अलग रूप जो है निखार के लाए। और कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है जो ऑलरेडी वहां पर सितारे थे उन पर। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा सितारा बनकर आता है या अलग से उठकर आता है जो कि स्टार्टेड नहीं होता, तो दूसरे को फर्क पड़ेगा और दूसरे की इमेज को फर्क पड़ेगा। तो ये चीजें हुई, और मैं आपको बता दूं कि इसकी पुष्टि या इसको पूरी तरीके से सही हम नहीं बल्कि फैंस कह रहे हैं, सुशांत के फैंस और पूरी जनता यही ये चीज उनको दिखाई दे रही कि ये हुआ है, जिसका नाम नेपोटिज्म दिया गया, कि ऐसा कुछ वहां पर हुआ जिसकी वजह से आज सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है, और उसी की वजह से ये केस पूरी तरीके से खुल नहीं पाया। हालांकि सिर्फ एक सुशांत के फैंस का जोर है जिसकी वजह से आज केस की फाइल बंद नहीं हुई, खुली है और बार बार खुल जाती है, चल जाती है। लेकिन अगर पकड़ में नहीं आ रहा वो जिसकी वजह से आज सुशांत ने ये कदम उठाया, सुशांत के साथ ये हादसा हुआ, अगर वो पकड़ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि उसके कहीं ना कहीं ऐसे ताल्लुक है जिसकी वजह से वो सेफ साइड खेल रहा है और बच रहा है। और इस इंडस्ट्री में हर कोई एक साइड था, लेकिन जो कोई टारगेट नहीं होता या कोई अपनी पहचान बनाकर आता है वो अलग होता है, जिसकी वजह से आज इंडस्ट्री को बॉयकॉट करने की मांग जो है वो अब तक चल रही है। और काफी लोग करते भी हैं, काफी लोग जो है उन एक्ट्रेस को फॉलो नहीं करते, उनकी गानों को फॉलो नहीं करते, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह आज ये बन गया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो काला सच आखिरकार फैंस के बीच दुनिया के सामने आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से लगातार बॉलीवुड बाइकॉट की मांग सुशांत के फैंस कर रहे हैं, सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को लेकर लगातार एनसीबी और सीबीआई जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनसे कई बार यहाँ पर पूछताछ हो चुकी है, उनके भाई से भी पूछताछ हो चुकी है। एनसीबी खुद इस बात पर मुहर भी लगा चुकी है कि रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में ये कबूल कर लिया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिए और ड्रग्स की लत लगाई। जब इतना बड़ा यहाँ पर खुद कबूल कर चुकी है रिया चक्रवर्ती, आखिरकार फिर भी क्यों वो अभी तक सलाखों से दूर है? साक्षी, देखिए, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि उनके खिलाफ सबूत निकले,
उन्हें बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया गया, हम्म। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो एक स्टार किड है, स्टार किड कहूँ या फिर उन्होंने इस तरह से अपनी इमेज यहाँ पर हम्म। बना ली है, या फिर फिल्मों में काम करते करते, क्योंकि महेश भट्ट के साथ काफी जो जी, है उनका नाम जिस तरह से उनका जुड़ा। नाम जुड़ा गया था, काफी चीजें सामने आई थी, तो उनके पास एक पावर है, उनके पास कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से नहीं फंस रही है। लेकिन हाँ, ये मैं वही कहूंगी कि सुशांत के फैंस जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरह की गुहार लगा रहे हैं, मांग लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से चिट्ठे खुल रहे हैं और उन्हें बार बार दफ्तर में, एनसीबी के दफ्तर में या सीबीआई के दफ्तर में बार बार बुलाया जा रहा है, छानबीन हो रही है। तो वो चाहे अपने आप को कितना बचाने की कोशिश करे प्रज्ञा, वो अपने इस जाल में जो है कहीं ना कहीं फंसेंगी जरूर, और उनका काला चिट्ठा जो है वो सामने जरूर आएगा। हाल में वो चर्चा में बिल्कुल आती, क्योंकि क्या होता है कि जिस तरह से यहाँ केस चल रहा है, अभी फिर से 2-3 दिन पहले खबर आई थी जहां उनके भाई को लेकर, ड्रग्स को लेकर खबरें सामने आई थी, पर अब फोटोज दिखती है इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, जिस तरह से वो जो है, चलिए खुश, आप जिंदगी में खुश हुई, आपको जो है आगे मूव ऑन करना पड़ता है। लेकिन जहां ऐसा केस चल रहा हो, इतना सीरियस केस चल रहा हो सुशांत को लेकर, अगर आप सुशांत को लेकर इतना सीरियस हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ सुशांत के साथ गलत हुआ, आपका उसमें कोई हाथ नहीं था, तो आप इतनी जल्दी उस चीज को अलग कैसे रख सकते हैं, या फिर अपनी इस लाइफस्टाइल को अलग कैसे रख सकते हैं? बहुत फर्क पड़ता है इन दो चीजों में। तो यहाँ फैंस काफी सवाल उठा रहे हैं उनकी इन चीजों को लेकर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जहां एक और सुशांत सिंह राजपूत को खोकर उनके फैंस की जिंदगी वहीं पर थम गई है, लगातार इंसाफ की मांग हो रही है, तो वहीं सुशांत को अपना कहने वाली, उन्हें अपना प्यार बताने वाली रिया की जिंदगी एक बार फिर से नॉर्मल ट्रैक पर आ गई है। सवाल यहाँ पर साक्षी कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का पहला प्यार कही जाने वाली अंकिता लोखंडे को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि देखिए जब सुशांत का केस इतना ज्यादा सुर्खियों में था साल 2020 के वक्त में, उस वक्त अंकिता किस तरह से सामने आई, उन्होंने रिया पर कई यहाँ पर आरोप लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उस वक्त अंकिता भी लगातार केस में सुर्खियां बटोरने का काम कर रही थी, क्योंकि जब से 2 साल का वक्त बीत गया है, लेकिन इन 2 सालों में सुशांत के लिए यहाँ पर अंकिता की ओर से ऐसा कुछ एक बार फिर से वो अपनापन या फिर वो अग्रेशन उनके इंसाफ को लेकर नहीं देखने को मिल रहा। तो क्या कहा जा सकता है कि जो रिया यहाँ पर कर रही है, नॉर्मल लाइफ जी रही है, क्या वो अंकिता लोखंडे भी कर रही है, क्योंकि वो उनका पहला प्यार थी? हमेशा ऐसा फैंस भी कहते हैं कि रिया तो सिर्फ उनके लिए एक, कह सकते हैं कि सिर्फ उनकी दोस्त हो सकती है, हमसफर हो सकती है, लेकिन जो सच्चा प्यार थी वो अंकिता ही थी, बिल्कुल, इस तरीके का कहा जाता है। लेकिन हाँ। क्या यहाँ पर अब अंकिता भी सुशांत से जुड़े इस केस को भूल चुकी है साक्षी? बिल्कुल, अंकिता का, प्रज्ञा आप सही कह रही हैं, अंकिता का काफी साल सुशांत के साथ एक खास रिलेशनशिप रहा, एक प्यारा रिलेशनशिप जो फैंस को बहुत पसंद था, लेकिन कुछ फिल्में करने के बाद कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप जो है वो खत्म सा हो गया। लेकिन वही कहेंगे ना कि अंकिता के दिल में हमेशा से ही सुशांत के लिए प्यार था, हालांकि अब उन्होंने मूव ऑन करके जो है अब देखिए शादी कर ली है, अपना नया जो परिवार है वो शुरू किया है, उसकी शुरुआत की है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने देखा कि जब जब जरूरत पड़ी अंकिता बाहर निकली और उन्होंने सुशांत के सपोर्ट में बोला, सुशांत के लिए बोला। तो अंकिता ने हमेशा जो है सुशांत के लिए या फिर रिया के खिलाफ भी अगर बोलना हो उन्होंने बोला है, आवाज उठाई है। तो ये जो चीजें हुई हैं अंकिता ने बोली, लेकिन ऐसा नहीं कि अब अगर जरूरत पड़ी तो पीछे हटेंगे, अगर जरूरत पड़ी अंकिता आगे आएंगी और बोलेंगी। जो बिल्कुल कहीं ना कहीं यही फर्क है अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती के बीच, जहां एक और वो उनकी गर्लफ्रेंड होते हुए भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है। लेकिन अगर बात करें अंकिता लोखंडे की, तो जब भी सुशांत सिंह राजपूत का केस सुर्खियां पकड़ता है, अंकिता लोखंडे अपनी नॉर्मल लाइफ से वक्त निकालकर सुशांत सिंह राजपूत के लिए जरूर कुछ ना कुछ कहती है, फैंस के लिए कोई ना कोई संदेश देती है। साक्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में कई बातें यहाँ पर फैंस के सामने रखी और कई सवालों के जवाब भी दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज के इस प्रोग्राम में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम। नमस्कार।